हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर में। टुडे इज द सिक्स्थ क्लास ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वी विल डिस्कस द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आज हम लोगों का सिक्स्थ क्लास होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, और आज इसमें हम क्या करेंगे, जिसमें डिस्कस करेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है अवतल दर्पण में, मतलब कॉनकेव मिरर में। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हम देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे कि रे डायग्राम फॉर स्फेरिकल मिरर। ओके, मेनली स्फेरिकल मिरर में हमारा कैसा मिरर रहेगा, वो कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर? कॉनकेव मिरर में हम लोग देखेंगे। बोलिए दर्पण के लिए क्या? किरण आरेख। ओके, तो सबसे पहला चीज, पहला हमारा पॉइंट क्या रहेगा? फर्स्ट पॉइंट है, सपोज इट इज अ कॉनकेव मिरर। व्हाट इज इट? इज अ कॉनकेव मिरर। ये कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। एंड इट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो जाएगा? आपका पोल हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? पोल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज इट इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, एंड रे ऑफ लाइट क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम पासिंग करवाएंगे। ओके, तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर इट मीट्स अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोकस। तो रे ऑफ लाइट, जब भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट को हम पास करवाते हैं, तो क्या होता है? जिस पॉइंट से वो पास होता है वहां पे क्या बनता है? वहां पे फोकस बनता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हम याद रखेंगे, व्हेन ray of light is passing is passing parallel to the principal axis. What is to the principal axis? Principal axis. Then after reflection through the mirror it meets ये मिलता है कहाँ पे? it meets a point that is called what is focus। क्या कहते हैं उसको? हम फोकस कहते हैं। ओके, तो हमने देखा कि ये क्या है? ये अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। इसमें क्या है? ये क्या है आपका? CP हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट जब पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर इट मीट अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोकस। जिस पॉइंट पे मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। एंड C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड P इज द पोल। ओके, हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में प्रकाश की किरण जब क्या होता है? प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है? जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस। मतलब ये फोकस का डिफिनेशन भी हो गया। फोकस का डिफिनेशन क्या हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई भी रे ऑफ लाइट पास होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर इट मीट्स अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोकस। और इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरता है? फोकस से। वहां पे फोकस का निर्माण होता है। ओके, तो इसी का अब रिवर्स देख लेते हैं। सेकंड नंबर, सेकंड रूल्स हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड रूल होगा, सपोज इट इज अ कॉनकेव मिरर, इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, एंड इट इज क्या हो जाएगा? इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ओके, और ये क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। इसका रिवर्स देख लेते हैं। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे मिलती है। अगर ये रे ऑफ लाइट किससे? अगर ये रे ऑफ लाइट फोकस से होकर आती तो क्या हो जाता? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से मिलेगी। ओके, और सेकंड नंबर क्या देखा कि जब फोकस से रे ऑफ लाइट पास होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? ये पैरेलल हो जाता है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। इट इज अ पोल। ओके, इट इज अ पोल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गया? पैरेलल हो गया। तो हम सेकंड नंबर लिख सकते हैं, व्हेन रे ऑफ लाइट
is coming through the focus, through the focus, okay, focus. Then after reflection, it is parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हो गए। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेंगे तो फोकस से गुजरेंगे, और ये फोकस से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। हिंदी में देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ मिलती है? मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, प्रधान अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। जैसे मैंने बताया, ये आपका क्या है? ये कॉन्केव मिरर है, मतलब अवतल दर्पण है। इसमें क्या है? ये सपोज फोकस है, यहाँ से फोकस से लाइट क्या हो रही है? ये फोकस है, इससे रे ऑफ लाइट आ रही है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा पॉइंट याद रखना है, ठीक? क्या रखना है कि जब फोकस से रे ऑफ लाइट गुजरता है, पास होता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट क्या होता है? सपोज इट इज अ कॉनकेव मिरर। ओके, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। इसमें क्या होता है, और ये क्या हो गया? ये फोकस हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या, इसे और बड़ा कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक? और ये क्या हो जाएगा आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमें क्या देखना है कि ये क्या होगा? रे ऑफ लाइट को जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करेंगे? पास करेंगे। किससे? मतलब वक्रता केंद्र से। प्रकाश को जब वक्रता केंद्र से हम पास करवाते हैं, क्या होता है? तो पास करवा दिए। तो अगर वक्रता केंद्र से मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास होती है, तो जैसे पास होती है उसी तरह से ये रिटर्न भी हो जाती है, मतलब वापस लौट जाती है। मतलब जिस पाथ पे ये क्या होती है? आती है, जिस पाथ से आती है उसी पाथ पे क्या होती है? वापस लौट जाती है। लिख सकते हैं क्या चीज? व्हेन a ray of light is coming through the center of curvature। क्या बोलेंगे उसको? through the center of curvature, then it returns to the same path। what is same path? उसी रास्ते पे क्या हो जाती है? रिटर्न हो जाती है। मतलब जब प्रकाश की किरण क्या होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, तो ये क्या हो जाती है? उसी पाथ पे क्या हो जाती है? देन इट रिटर्न्स टू द सेम पाथ। उसी रास्ते पे क्या हो जाती है? रिटर्न हो जाती है। हिंदी में देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो वह उसी दिशा में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। मैंने देखा क्या कि ये आपका क्या है? अवतल दर्पण है। कैसा? कॉनकेव मिरर है। तो हम लोगों ने क्या देखा? जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है, सपोज इट इज अ फोकस एंड इट इज अ क्या चीज? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस दिशा में क्या होता है? अगर रे ऑफ लाइट क्या हो जा रहा है? आ रहा है। ओके, तो ये क्या होता है? इसी पाथ पे क्या हो जाएगा आपका? इसी पाथ पे रिटर्न हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि रे ऑफ लाइट जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है? उसी डायरेक्शन में क्या होती है? वापस लौट जाती है। नाउ फोर्थ नंबर इज इट इज पहले फिगर से समझते हैं। ये क्या है आपका? ये कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। ये पोल हो जाएगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा? फोकस, यहाँ सपोज फोकस, और यहाँ पे क्या हो जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सबका डिस्टेंस हम क्या करेंगे? इक्वल ही लेंगे, मेजर करेंगे स्केल से। उसके बाद ऐसा नहीं है ये फोकस यहाँ लिख दिए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, ठीक? डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि रे ऑफ लाइट क्या होता है? पोल की तरफ से आती है। मतलब व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज कमिंग टू द पोल्स, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, व्हाट इज आफ्टर रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है कि जितने डिग्री एंगल से ये आ रही थी उतने डिग्री एंगल से क्या हो जाएगी? ये वापस
लौट जाती है। मतलब जितना डिग्री कोण बनाते हुए आता है जब पोल से, तो उतना ही डिग्री टकराने के बाद क्या होता है, उतना ही डिग्री एंगल बनाने के बाद वो लौट जाता है। तो ये फोर्थ पॉइंट याद रखेंगे कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज passing through the pole, then after reflection it makes the angle of incident is equal to angle of reflection. Okay, when a ray of light is passed through क्या चीज, पोल, किससे पास होता है, पोल, then after what is after reflection के बाद क्या हो जाता है, then after reflection angle of incident is equal to angle of incident, what is angle of incident is equal to the angle of reflection. Okay, angle of reflection. हम लोगों ने ये सेकंड लॉज भी देखा था, है ना, क्या देखा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो 2 लॉज होते थे उसमें से ये एक लॉज को क्या करता है, फॉलो करता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज हम बोल सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल व्हाट इज आर. ओके, तो ये पॉइंट हमें याद रखना है, ये 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे. अभी हमने क्या देखा, रे डायग्राम देखा. अगर ये हमें याद रहेगी तो क्या करेंगे, हम आगे इमेज का फॉर्मेशन अच्छे तरह से बना सकते हैं. ओके, नाउ इट इज द टेबल विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये ऐसा टेबल है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है. अगर इसे हम याद रखेंगे तो क्या आगे चल के हम इमेज का फॉर्मेशन अच्छे से कर सकते हैं. जिस तरह से मैथ्स में फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी तरह से ये भी आपका ये फार्मूला है. ओके, तो इसे याद रखेंगे तो हम जानेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा और कैसा कैसा बनता है. ओके, तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है. हमने लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके, फिलहाल हम इसे कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, समझा देते हैं. ओके, सपोज फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. सेकंड, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज. मतलब पोजीशन ऑफ इमेज हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, वस्तु की, मतलब ऑब्जेक्ट वस्तु की स्थिति. ओके, सेकंड, पोजीशन ऑफ इमेज प्रतिबिंब की स्थिति. और नेचर ऑफ इमेज, इमेज का क्या चीज, नेचर प्रकृति. और साइज मतलब आकार. सॉरी हिंदी वालों के लिए, क्योंकि स्पेस नहीं था इसी के कारण हम हिंदी नहीं लिख पाए, बट हिंदी में मैं समझा देता हूँ. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, एट पी, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा. ये किस केस में है, ये कॉनकेव मिरर के केस में. मैंने जो बता रहा उसमें क्या है, सब कॉनकेव मिरर के लिए. ओके, तो फर्स्ट नंबर पे क्या था, एट पी, मतलब पोल पे. अगर ऑब्जेक्ट आपकी पोल पे होगी तो उसका कहाँ पे बनेगा, इमेज एट पी, मतलब पोल पे ही बनेंगे. कैसा बनेंगे, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट. एक बात याद रखना हमेशा, कॉनकेव मिरर में जब भी जो इमेज बनता है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनता है, मतलब वास्तविक और उल्टा. लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शन आपको दिखाई देंगे. एक्सेप्शन नंबर 1 एंड 2. इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो भी इमेज बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, वो वर्चुअल और इरेक्ट बन रहे हैं. बस ये 2 क्या है, एक्सेप्शन है. हम समझेंगे फिगर से बाद में नेक्स्ट क्लास में. और ये क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड. तो इस बात को याद रखना है कि कॉनकेव मिरर में हमेशा कैसा इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड. तो पी पे ही बनेंगे, जहाँ है वहीं बन रहे हैं तो वर्चुअल और इरेक्ट, एंड जहाँ है वहीं बन रहे हैं इसका मतलब इक्वल, मतलब सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इक्वल ऑब्जेक्ट के अनुसार, मतलब जैसा रहेगा. सेकंड नंबर, बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में. ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, जब ध्रुव और फोकस के बीच में होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, दर्पण के पीछे. ओके, बिहाइंड द मिरर मतलब दर्पण के पीछे. और कैसे बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट. वर्चुअल को क्या बोलते हैं, आभासी. क्या बोलते हैं, आभासी. और इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा. ओके, वर्चुअल का रिलेशन हमेशा इरेक्ट से होता है, आभासी जो होता है वो हमेशा सीधा होगा. ओके, और इनलार्ज, इनलार्ज का मतलब हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, बड़ा. ओके, सेकंड नंबर. थर्ड नंबर, एट एफ, एफ का मतलब फोकस. अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगी तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे. याद रखिएगा, एक दूसरे का ऑपोजिट होता है क्या, कि फोकस पे रहता है ऑब्जेक्ट
तो इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, और अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। एक दूसरे का दोनों क्या है, वाइस वर्सा, मतलब अपोजिट है। तो फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बन रहा है, बहुत दूर बन रहा है। और रियल इन्वर्टेड मैंने बताया, ये दो केस छोड़ के बाकी जो भी बनते हैं वास्तविक है। रियल मतलब हिंदी में बोलते हैं वास्तविक है, और इन्वर्टेड मतलब वास्तविक का रिलेशन उल्टा के साथ होता है, वास्तविक और उल्टा। ओके, तो रियल इन्वर्टेड और हाईली इनलार्ज, क्योंकि इन्फिनाइट मतलब इन्फिनिटी पे बन रहा है, इन्फानाइट पे। ओके, तो ये क्या होगा, हाईली इनलार्ज मतलब बहुत बड़ा होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट मैंने बताया इसका उल्टा। अब इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, एफ मतलब क्या, फोकस पे। कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। और कैसे बनेगा, रियल इन्वर्टेड और फोकस पे बनेगा, मतलब हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ नंबर इज सी, एट सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पे। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगी, वक्रता केंद्र पे रहेगी, तो उसका इमेज भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे, मतलब एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेंगे। कैसे बनेंगे, रियल और इन्वर्टेड। ओके, और इक्वल, जहाँ है वहीं बन रहे हैं, मतलब इक्वल बनेंगे, मतलब बराबर बनेंगे। नेक्स्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड क्या चीज, फोकस। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, बिटवीन सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनाइट मतलब इन्फिनिटी के बीच में, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में इमेज बनेंगे। कैसे बनेंगे, कैसा होगा उसका नेचर, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड मतलब वास्तविक और उल्टा, और ये क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ओके ओके फ्रेंड्स, एक इसका अपोजिट बच गया। मैं बता देता हूँ कि इसका अपोजिट 7 नंबर में क्या हो जाएगा कि अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी रहेगा तो उसका इमेज कहाँ पे बन जाएगा, तो ये बिटवीन सी एंड एफ के बीच में बन जाएगा। और रियल इन्वर्टेड तो बनेगा ही, और ये क्या रहेगा, डिमिनिश्ड। तो इस तरह से इसको टेबल को याद कर लीजिएगा आप लोग। इट इज़ माई हार्टली एंड पोलाइटली रिक्वेस्ट, प्लीज रिमेंबर दिस टेबल्स। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अच्छे से इसको याद रखेंगे तो हम इमेज का फॉर्मेशन अच्छे से समझ में हमको। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरा हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।